अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी चैनल पर आपका वेलकम है। इस चैनल पर खूबसूरत अंदाज से दिन की बातें वीडियो के जरिए पेश की जाती है। तो आज का वाक़या है अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम का। उन पर किस कदर आजमाइश का दरिया बहाया गया और उन्होंने अपने ईमान की खातिर किस कदर वो दर्द भरा आजमाइश का दरिया पार किया। उस पूरे वाक़ये को बहुत ही गहराई से बताने की पूरी कोशिश की गई है इस वीडियो में। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की माँ हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी और उनकी बीवी फ्राहीम बिन यूसुफ की बेटी थी। उनका नाम रहमत था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुशहाली बख्शी थी। वह काफी माल व दौलत रखते थे। हजारों ऊंट और हजारों बकरियां और बहुत से गुलाम उनकी मिल्कियत में थे। खुदा ने उन्हें 7 बेटे और 7 बेटियां अता की थी। वे हमेशा खुदा के शुक्रगुजार रहते और नमाजें पढ़ते। खुदा ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पैगंबरी अता की। वह बंदगी और खैरात करने में आगे आगे रहते थे। शैतान की मजाल न थी कि वह उनके पास फटक भी सके। शैतान लईन के दिल में हसद का शोला भड़का। उसने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से अदावत की ठान ली। खुदा की जानिब से उसको हिदायत हुई। ए मरदूद, अय्यूब मेरा नेक और शुक्रगुजार बंदा है। उस पर तेरा हरबा कारगर नहीं होगा। वह तेरे बहकावे में नहीं आएगा। शैतान ने कहा, खुदावंद, तूने उसको दौलत और खुशहाली दी है। औलाद से उसकी आंखें रोशन है। फिर वह तेरा शुक्र क्यों ना अदा करेगा। हम तो जब जाने कि तू यह नेमतें उससे ले ले, फिर भी वह तुझे याद करे। अगर ये नेमतें उससे छिन गई तो वह तुझे भूल जाएगा और तेरी बंदगी से दूर जा पड़ेगा। खुदा ने फरमाया, ए इब्लीस, मेरे मुबलिस बंदे के बारे में तेरा यह गुमान गलत है। ऐसा नहीं होगा कि मेरा शुक्रगुजार बंदा तेरा शाकिर हो जाए। शैतान ने कहा, अगर तू मुझे अय्यूब के माल और औलाद पर इख्तियार दे दे तब मालूम हो कि वह कैसी बंदगी करता है और उसकी शुक्रगुजारी की हकीकत क्या है। जनाबे बेनियाज ने फरमाया, जा, अय्यूब के माल औलाद पर मैंने तुझको इख्तियार दिया है। इब्लीस बहुत खुश हुआ और उसने अपने लोगों को जमा किया और उन्हें इस काम पर लगाया कि वह उनके माल और जानवरों को तबाह कर दे। और आखिर शैतान वाले की शक्ल में हजरत अय्यूब के पास आया और कहा, तुम्हारे सारे जानवर और मवेशी तबाह हो गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरमाया, उस खुदा का शुक्र है जिसने यह सब कुछ मुझको अपने फिल से दिया था और अपने अदल से ले लिया। शैतान बहुत मायूस हुआ और अपने लोगों से कहा कि अय्यूब की खेती और खलिहान में आग लगा दो और खुद हजरत अय्यूब के आकर बोला, तुम तो नमाज में लगे हो और तुम्हारी खेतियां और खलिहान जलकर काख हो गई, दरख्त और बाग सूख गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर वही जवाब दिया, खुदा का शुक्र है कि उसने यह सब हमें अपने फिल से अता किया था और अपने अदल से वापस ले लिया और बगैर किसी परेशानी के निहायत दिल के साथ नमाज में लगे रहे। शैतान बहुत गमगीन हुआ और इसी तरह एक एक चीज के बर्बाद होने की खबर देता रहा और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुदा का शुक्र अदा करते रहे। आखिर में उसने आकर खबर दी, ए अय्यूब, घर के गिरने से तुम्हारे बच्चे दब गए। हजरत अय्यूब ने तवक्कुल व सब्र की रस्सी हाथ से न जाने दी और आपके मिजाज में कोई फर्क न आया। फिर शैतान ने खुदा से कहा, इलाही, अय्यूब जानता है कि तू उसके सब्र के बदले में उसे दोगुना माल और औलाद देगा, इसीलिए वह बेचैन नहीं होता। अगर तू मुझे उसके जिस्म पर इख्तियार दे तब उसकी बंदगी और शुक्रगुजारी का हाल मालूम हो। खुदा ने फरमाया, जा, मैंने तुझको उसके बदन पर सिवाय ज़बान, दिल और कानों के खियार दे दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में खारिश पैदा हुई और ऐसा रोग लगा कि जिस्म की खाल और गोश्त तक फटने लगा। बदन में कीड़े पड़ गए जिससे बदबू आने लगी। घरवालों ने बस्ती से बाहर एक झोंपड़ी बना दी जिसमें हजरत अय्यूब रहने लगे। आपके साथ कोई तीमारदार और खबर लेने वाला न रहा, कोई आपके करीब न आता। एक आपकी बीवी रहमत थी जो आपकी खिदमत में लगी रहती और जो कुछ उनके पास था
सब आपके इलाज में लगा दिया। जब कुछ भी पास न रहा तब बीवी साहिबा मजदूरी करती और आधी मजदूरी तंदुरुस्ती के लिए सदका करती और आधी मजदूरी का खाना खरीद कर उनके पास ले जाती। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मजदूरी के लिए जाती थी तो शैतान सरेरा खड़ा होकर उन्हें मना करता कि आप ऐसी हसीन जमील खातून किस लिए मजदूरी करती है और अपनी जवानी ऐसे शख्स की खिदमत में क्यों बर्बाद करती है जिस पर खुदा का खर उतरा है। यहाँ एक मिस्र का सरदार निहायत मालदार और इख्तियार वाला है। मैं आपका निकाह उससे करा दूंगा और इस तरह आपका दर्जा बढ़ेगा और आपकी इज्जत बढ़ेगी। हजरत रहमत उसकी बातों पर कुछ भी ध्यान न देती और रात में अपने शौहर से तमाम बातें बयान करती। हजरत अय्यूब फरमाते थे, तू हरगिज उसकी बातों पर न जा, वह इब्लीस है और बेबुनियाद बातें करता है, उसकी बातें सरासर धोखा और फ्रेब है। एक दिन शैतान ने तबीब के भेस में आकर बीवी रहमत से कहा, इस रोग का इलाज तो बस सुअर का गोश्त और अंगूर की शराब है, इसके सिवा किसी चीज से भी तुम्हारा शौहर तंदुरुस्त न हो सकेगा। बीवी साहिबा तंदुरुस्ती के लालच में मजदूरी करके दोनों चीजें लेकर हजरत अय्यूब के पास हाजिर हुई और कहा, यह दवा एक तबीब ने बताई है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और फरमाया, क्या मैंने तुझसे कहा नहीं था कि वह शैतान है? क्या तुझे खबर नहीं कि पैगंबरों पर ये चीजें हराम है? अगर मैं अच्छा हो जाऊंगा तो इसके बदले में मैं तुम्हें 100 लकड़ियां मारूंगा। बीवी साहिबा इसके बावजूद खिदमत करती रही और खिदमत में कोई कोताही न होने दी। वह दिन रात खिदमत में हाजिर रहती। हजरत अय्यूब भी इस मुसीबत और तकलीफ में सब्र करते रहे और एक लम्हा भी अल्लाह की इबादत और उसकी याद से गाफिल न हुए, यहाँ तक कि आसमान के फरिश्ते और जमीन के रहने वाले इस हाल से हैरान थे। इब्लीस की कोई चाल कामयाब न हुई। हजरत अय्यूब की बंदगी इताअत और अकीदे में कोई फर्क न आया। शैतान का सारा हरबा और उसकी सारी चाल नाकाम हो गई। हजरत अय्यूब ने अपने रब को पुकारा, खुदाया मुझको बीमारी लग गई है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। खुदा ने उनकी पुकार सुन ली। मुसीबत का जमाना गुजरा और हजरत अय्यूब की आजमाइश पूरी हुई और वे इस आजमाइश में पूरे उतरे तो हजरत जिब्रील अमीन उनकी झोंपड़ी में आए और खुदा की तरफ से उन्हें तंदुरुस्ती की खुशखबरी सुनाई। फिर उनका हाथ पकड़कर उस जगह से उठाया और फरमाया, अपना दाहिना पाँव जमीन में मारो। पाँव मारते ही एक गर्म चश्मा पैदा हुआ। फिर आपने उसमें गुस्ल किया और तमाम मर्ज बदन से दूर हो गया। फिर जिब्रील के कहने से बायां पैर जमीन पर मारा और एक सर चश्मा फूट निकला। उसमें से आपने पानी पिया जिसकी बरकत से तमाम अंदरूनी तकलीफ और खराबी दूर हो गई। हजरत जिब्रील हजरत अय्यूब के पास बैठे ही थे कि बीवी साहिबा मजदूरी करके आईं और दो तंदुरुस्त आदमियों को देखकर हैरत से कहा, यहाँ मेरे एक बीमार शौहर थे, वह कहाँ गए? हजरत जिब्रील ने कहा कि अगर तू उसे देखेगी तो पहचानेगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हंस पड़े। बीवी साहिबा ने उन्हें पहचान कर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर हजरत जिब्रील के सीख से हजरत अय्यूब ने खजूर की 100 हरी शाखों को एक साथ लेकर बीवी को उससे मारा। इस तरह उनकी कसम भी पूरी हो गई और बीवी को कोई चोट भी न आई। खुदा ने उनकी तकलीफ भी दूर कर दी और उन्हें उनके बाल बच्चे भी दिए और उन्हें अपनी रहमत से पहले से ज्यादा अता किए। तंदुरुस्ती मिलने के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम रूम वालों की तरफ गए ताकि वह उन्हें खुदा की दावत दे और उन्हें सच्चे दीन की तरफ बुलाए। इसी मुल्क में हजरत अय्यूब का इंतकाल भी हुआ। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह ही के हैं और बेशक हमें उसी की तरफ पलट कर जाना है।